बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया जो बीजेपी के ही लोगों को हराने का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची लगातार जारी की जा रही है। जेडीयू की तरफ से भी स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई है। रणविजय सिंह हैं, पहले आरजेडी में थे, अब जेडीयू में आ गए हैं। जेडीयू का झंडा लहराने को तैयार हैं। बरहरा का बेटा कहते हैं खुद को। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है? पहले हकीकत बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक बात हुआ कि बरहरा का बेटा, ये लोगों ने ही जो है, हाँ, बरहरा का बेटा और बरहरा का भाई, ये लोगों का बड़ा प्रेम रहा। उन्होंने ही जो है इस नाम से ये किया। इधर भी जा रहे हैं बरहरा की? नहीं जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हम तो शुरू से बोलते आए हैं कि हमारा घर रहा है और घर जो है वो कभी छूटता नहीं है। और जहाँ भी लोगों का पिछले 2-3 दिन पहले भी लोगों को कहीं कुछ समस्या आई थी, उन समस्याओं को दूर करने आए थे। समस्या को दूर करने का ठीक है, आप बरहरा का बेटा भी कहलाइएगा, सब कुछ ठीक है। जेडीयू का झंडा लहराते रहिएगा चुनाव में। बिल्कुल, अब तो पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का काम किया है। जिम्मेवारी छोड़िए, आपको टिकट नहीं दिया, कहीं इसका तो दुख होगा ना, मलाल होगा दिल में। देखिए, इस बात को लेके हम, पार्टी माँ स्वरूप होती है और माँ से कोई गिला शिकवा नहीं रहता है। उम्मीद तो रहती है ना माँ से कि माँ देगी। हाँ, अब रही बात कि नहीं मिला, तो इस बात का जरूर मलाल है। और कहीं ना कहीं ये है कि जिस बीजेपी ने लगातार जो है 2 दिन और 3 दिन तक बरहरा की सीट पे जो शीर्ष जो नेतागण थे, उन्होंने वो आपस में मीटिंग के दौरान जो बरहरा की सीटों पर लगातार बातचीत चलती रही। बातचीत इतना तक बातें आ गई थी कि केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देने को तैयार थे। आशा देवी का नाम आ रहा था, लेकिन फिर बाद में पता नहीं कैसे राघवेंद्र सिंह का नाम आ गया। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात आपने बताया। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि ठीक है, बीजेपी ने बोला कि हम सीट हमारा है और सीट पे हमारे लोग ही लड़ेंगे, और हमारे जो भी ये जो हमारे जो मुखिया हैं और हमारे जो विकास पुरुष हैं और हमारे तरफ से जो भी शीर्ष नेतागण वहाँ पर थे, उन लोगों ने जो भी फैसला लिया उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बरहरा का सीट जब बीजेपी को गया तो बीजेपी के वहाँ पर सीट किसको मिलना चाहिए था? जो बीजेपी से चुनाव लड़ा, तो बीजेपी से चुनाव तो आशा देवी लड़ रही थी, तो राघवेंद्र जी को बीजेपी से टिकट कैसे मिला? मतलब कहीं ना कहीं आपको साफ साफ लग रहा है, आप कैमरे पर देखकर बोलिए, कि कहीं ना कहीं इस बात का गुरेज आपको है कि देना चाहिए था तो सिटिंग को ही, किसी बाहरी को नहीं। देखिए, कोई भी जब बीजेपी के खेमे में ये टिकट गया, तो बहुत स्पष्ट मेरा कहना है कि बीजेपी के बागी लोगों को नहीं देके बीजेपी के लोगों को देना था। अब जो सुनने में हमें भी आया कि जो हमारे बड़े भाई आदरणीय माननीय आर.के. सिंह जी, अगर वो उनके लिए लड़ रहे थे जो बीजेपी को ही पिछली बार हरवाने का काम किए, उन्होंने तो पिछली बार बीजेपी को हरवाने का काम किया ना, तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अगर ये सीट उन लोगों को देना था जो बीजेपी के बागी हैं, तब तो ये ट्रेडिशन चलता रहेगा। मतलब तब तो बीजेपी ने उन लोगों को सीट दे दी जो हरवाने का काम कर रही है। नहीं, तब तो अगले बार उनको उन्हीं को सीट देना चाहिए जो इस बार बागी रहेंगे। तो जो इस बार तो कंफर्म हो जाएगा तब तो। नहीं, आप ये बात है तो भाई, इसका आंसर तो हम नहीं दे सकते हैं ना। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने पिछले बार बीजेपी के लोगों को हराने का काम किया, उनको जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होके आई कि बीजेपी के खेमे में बरहरा का सीट चला गया, तो उनको तो बिना किसी चर्चा बात के कि ये बीजेपी में तमाम लोग थे, तो कोई चर्चा नहीं हुई। आधे घंटे के अंदर उनको सिंबल मिल गया। मतलब आप साफ कह रहे हैं ना कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने बागियों पर ही क्यों भरोसा कर रही है, देखिए, ऐसे लोगों को दे रही है जो बीजेपी को ही हरवाती है। हाँ, बिल्कुल, मतलब ऐसे लोग क्या उन्हीं लोगों को मिला ही है जो पिछले बार बीजेपी को हराने का काम किए हैं। नहीं, अब सीधे बात बताइए, आप बरहरा का बेटा हैं, आपने कहा कि मैं बरहरा का बेटा हूं, मैं बरहरा का बेटा रहूंगा भी। इस बात का दुख है कि आपको टिकट नहीं मिला, कि इस बात का ज़्यादा दुख है कि टिकट ऐसे व्यक्ति को मिला जो बीजेपी को हरवाती है? देखिए, इस बात का दुख, हम वहाँ सेवा करने के लिए गए थे और लगातार, चूँकि हम एमएलसी हैं,
तो हमें पद प्रतिष्ठा की बहुत ज़्यादा ये नहीं था। आप तो सदन में जा ही सकते हैं। हम तो सदन में जा सकते हैं, और उस समय भी हम लोगों के बीच सेवा के भाव से जा रहे थे, आने वाले समय में भी हम सेवा के भाव से जाएंगे। और जब जब बड़हारा के लोग अपने पास बुलाने का काम करेंगे, तब तब उनके पास सबसे पहले हम पूछेंगे। लेकिन इस बात की विडंबना रहेगी, इस बात का मन में हमारे ये जरूर रहेगा कि बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया जो बीजेपी के ही लोगों को हरवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का भी आप लगे हाथ जवाब दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने ठीक है उन लोगों को टिकट दिया जो हरवाने का काम करते हैं, तो इसका मतलब स्थानीय जो बीजेपी के लोग होंगे वो तो नाराज होंगे इस उम्मीदवार से। देखिए, हमारा इसमें कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मिनट पहले, हाँ नहीं, एक मिनट, चूंकि आपने 2-3 क्वेश्चन पूछा है तो एक एक करके हम जवाब बता देते हैं। राघवेंद्र जी से कोई हमारा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। राघवेंद्र जी ने मुझे फ़ोन भी किया कि नॉमिनेशन के दिन आपको आना है, उनका फ़ोन आया हमारे पास। लेकिन फिर भी चूंकि पार्टी लेंथ की बात हो रही है, तो जैसे मैंने बताया कि हम गठबंधन धर्म से जुड़े हुए हैं और इस धर्म का हमको पालन करना है ना। राघवेंद्र जी के साथ रहिएगा तो इस धर्म से अलग कैसे हो सकते हैं? घूमिएगा, प्रचार कीजिएगा। अब तो स्टार प्रचारक हैं ही, राघवेंद्र जी बुलाएंगे तो हम तो क्यों नहीं, हम तो जाएंगे। लेकिन मेरा फिर क्वेश्चन वही आता है कि ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया जो बीजेपी के ही लोगों को हराने का काम करते हैं। पिछले बार आशा देवी जो बीजेपी से कैंडिडेट थी, उनको राघवेंद्र जी ने साइकिल छाप से आके साइकिल पर बैठकर उनको हरवाने का काम किया। ज़्यादा कुछ बता दिया। और जो है सरोज यादव जीत गए या जितवाने का काम किया, उस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं होगा। लेकिन उसमें तो पहला दावेदार जो है, वो जो टिकट जो था उसका दावेदारी होनी चाहिए था ना। लेकिन चूंकि अब तो टिकट उनको मिला है, महागठबंधन में है, इस धर्म को हम निभाएंगे। उनका फोन आया था, गठबंधन में आप हैं, ठीक है, हम बातें मानते हैं। आप सीधी बातें अब ये कहिए, अब क्या करेंगे? नीतीश कुमार पर विश्वास बरकरार है कि आगे आप और बढ़ेंगे? मेरा विश्वास बिल्कुल बरकरार है, और टिकट मिलना नहीं मिलने से वो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आगे आपके बारे में सोचेंगे, ऐसा आपको विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। और रही बात, तो ये पूरा जो फैसला है, कहीं ना कहीं पार्टी अपने सोच के, अपने हित के, कुछ हमारे लिए हित के करके, और चूंकि महागठबंधन था उस धर्म का पालन करना था। और अगर हमारे वजह से महागठबंधन में कुछ त्रुटियां आती भी हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है, और हमको अगर थोड़ा सा उस चीज़ को लेके और सेक्रीफाई करना पड़ता है, तो हम हमेशा इस चीज़ को महागठबंधन धर्म बना रहे, एनडीए गठबंधन बना रहे, और वो कभी टूटे नहीं, है ना। इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। रही बात हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन पे हमें पहले भी विश्वास था, आज भी पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे। और अभी पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है स्टार प्रचारक के रूप में हमको जाने का, हम हर एक उस जगह जाएंगे जहाँ पर एनडीए के कैंडिडेट हैं, और उनके साथ पूर्ण रूप से खड़े रहेंगे। लेकिन जो हमारा प्रश्न था वो दोबारा हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं। हम सीधा मान रहे हैं, लेकिन पार्टी जिम्मेदारी दी है तो अब उसको निभाएंगे। हाँ, कितना लग रहा है सीट बिहार में क्या है? और एक चीज़ जो आपने पूछा कि अब वहाँ आप क्या करेंगे, हाँ, तो बिहार में अब क्या करेंगे, तो अब कुछ लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, वो हर एक जगह जाके उनको, जो हमारे बड़े भाई हैं जो लड़ रहे हैं, वो हर एक जगह जाके बोल रहे हैं कि लोग कैलेंडर ला के दिए और पहुंचाने का काम किए। तो चूंकि आप वहाँ 25-30 साल से राजनीति कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप और अच्छी चीज़ें लोगों को दें, है ना। लोग बताएं कि आप क्या करेंगे। तो जो विकास की गाथा भी मुझ तक पहुंचे, तो जो चीज़ें कोई दूसरा करके गया है, तो दूसरे की चीज़ों को ना बात करके अपने बारे में बताएं कि हम क्या करेंगे। जो लोग क्या कह के गए हैं, पिछला कोई कैंडिडेट आया या जो भी लोग आए, वो क्या कह के गए हैं, इस बात की चर्चा नहीं होके उनको इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, आने वाले समय में हम क्या करेंगे। आपसे लोगों को अब आशा है ना, तो आप आगे क्या करेंगे, बड़हारा के लिए क्या करेंगे, ये सब उनको बताना चाहिए। रणविजय सिंह को टिकट नहीं मिल पाया है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान जो है वो बरकरार है। कह रहे हैं नीतीश कुमार हमारे अभिभावक तुल्य हैं, आगे हमारे बारे में जरूर सोचेंगे, और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है एनडीए गठबंधन के लिए मैं लगूंगा, एनडीए गठबंधन को जिताऊंगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं
अपने भी कामों की चर्चा ज़्यादा कर लेना, दूसरों के किए हुए कामों पर कब तक वो फल खाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। होठों पर मुस्कान बरकरार है, टिकट ना मिला शायद इस बात का दुख दिल में है, लेकिन पार्टी पर विश्वास है, इसलिए मुस्कान बरकरार है। ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।